ये जॉब है, ये जॉब लेने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। बट अगर कोई चीज तुम्हारे मेंटल पीस पे हिट कर रही है तो फिर दैट थिंग इज नॉट वर्थ इट। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक। Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. Who are new to this channel, hi, this is Pranjali. I'm a cabin crew in a domestic airline and I'm here to discuss a few pointers and आप लोग प्लीज मुझे बताना अगर मैं कहीं रॉन्ग जा रही हूँ। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैं फर्स्ट थिंग ये सोची थी कि मैं कोई भी टेंशियस बिहेवियर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं रखूंगी। मैं जो ओरिजिनल हूँ मैं वही आपको दिखाऊंगी एंड इंक्लूडिंग द थिंग्स विच आई से। मैं कोई भी शुगर कोट करके बात नहीं करने वाली हूँ। अगर मेरे मन में कोई चीज़ आ रही है तो वो मैं सीधे बोलूँगी एंड वही सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू सी टुडे। ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि दिस वीडियो इज़ नॉट टू डिमीन एनी जॉब या फिर डिस्करेज एनी वन फ्रॉम बिकमिंग एनी थिंग। इट्स जस्ट दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक to all of you and I just wanted everybody to know कि BTS क्या होता है कैबिन क्रू लाइफ का। Although आजकल कितने सारे लोग हैं जो कि ये सारे वीडियोस बनाते हैं ऑलरेडी, बट इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी ऐसे मन करता है कि जस्ट प्रॉपर ऐसे बस बिल्कुल बात करो, जस्ट टू पोर आउट एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर इन माई हार्ट। सो आई एम रियली सॉरी इफ आई विल बी ऑफेंडिंग एनी वन बट मैं इसीलिए पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ सो दैट इफ आई स्टार्ट द वीडियो किसी को भी कुछ ऐसा फील ना हो और कोई कमेंट में कोई कुछ ऐसा बोले ना। सो जस्ट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ कंपनी देयर आर फ्यू सर्टेन रूल्स व्हिच यू हैव टू अबाइड बाय। आप उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हो ऑन सोशल मीडिया। यू आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कांट स्पिट द फैक्ट्स एक्चुअली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। बट आई एम हियर टू से एवरीथिंग वॉट एवर आई एम फीलिंग। मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं किसी इंसान को किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। इट्स जस्ट ऑल मी। इन 7 सालों में मुझे इस जॉब ने बहुत कुछ दिया है एंड आई थैंक गॉड सो मच कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मैं इस जॉब में बहुत 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 ही खुश हूँ। लेकिन एट टाइम्स कभी तुम्हारे ऐसे माइंड में आता है कि यार व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड तुम्हें इसके आगे क्या, मतलब व्हाट एम आई गोइंग टू जस्ट बी अ कैबिन क्रू और एम आई जस्ट गोइंग टू बी रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री ओनली और एम आई गोइंग टू डू समथिंग मोर ऑफ इट, या फिर ये स्किल्स या ये सारी चीजें जो कि इस कंपनी ने इस जॉब ने मुझे दी है या फिर हो सकता है मैंने अपने में डिस्कवर किया है, वो सारी चीजें शुड आई पुट इट टू एनी अदर यूज। ऑफ लेटली मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट माई सेल्फ, मतलब आई एम नॉट दिस पर्सन जो कि राइट नाउ अभी आपके सामने बैठी है। आई यूज टू बी वेरी जॉली, वेरी हैप्पी एंड हमेशा खुश रहना, हम हमेशा सबसे बात करते रहना, हंसते खेलते रहना, हंसी मजाक करते रहना। एंड ऑफ लेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्रॉम लास्ट I can't even describe the months or year because I don't even know कि कब से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। So the other day I was flying with a set of crew जो कि मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं and I was doing a very nice layover, international layover, बहुत अच्छे से enjoy कर रही थी मैं। And उसमें there were 2-3 people who told me कि what happened to you Pranjali, something happened, कुछ घर पे हुआ है क्या, या फिर क्या हो गया है, कुछ फ्लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, why you so upset? And I was not upset. I was my usual. मैं वैसे ही थी जैसे मैं यूजुअली रहती हूँ अकॉर्डिंग टू मी। बट शायद मेरे लिए वो ग्लूमी रहना बहुत यूजुअल हो चुका है बिकॉज वो लोग मुझे एक बार नहीं, वो मुझे इंटायर पैटर्न में एवरीडे पूछ रहे थे कि क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया है, इज देयर समथिंग रॉन्ग, कुछ घर पे चल रहा है, इफ देयर समथिंग यू कैन टेल अस। एंड आई वाज लाइक आई डिडंट हैव एनीथिंग टू से एंड आई सेड आई डोंट नो, कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम कम्प्लीटली फाइन, कुछ भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सेकेंडली पल्लव ने भी मुझे कई बार बोला है कि इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, यू आर नॉट योर यूजुअल, कुछ तो समथिंग इज ऑफ, कुछ हुआ है तुम्हें। एंड आई एम लाइक नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इज लाइक नो, समथिंग इज देयर, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। एंड आई जो अवॉइड किया, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। व्हेन दोज other people told me, I was like okay, there is something wrong with me. Either I'm not happy from inside कि मैं मतलब वो जो gloomy वाली vibe है, that energy is coming out from me and that is not making me happy, या फिर there is something off. So all these days I was just trying to figure it out कि actually में क्या हो रहा है मेरे साथ, but guess what, कुछ भी नहीं हो पाया। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि
मतलब मेरे साथ क्या हुआ है। मोस्टली जब मैं पहली फ्लाइट पे जाती थी या लेवर्स पे जाती थी तो मैं बहुत ही मतलब वैसे रहती थी कि यार कोई टेंशन नहीं, मतलब बैक देन व्हेन आई वाज इन हैदराबाद तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता था। ऑब्वियसली कोई टेंशन नहीं रहेगा, आई वाज सिंगल, आई वाज बैचलर, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे कुछ नहीं, घर पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी राइट नाउ व्हेन आई गो फॉर माई लेवर आफ्टर माई वेडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लीविंग अ पीस ऑफ माई हार्ट हियर एंड देन आई एम गोइंग। मतलब इट ब्रेक्स so much in me and every time I go for the labor and this is not usual। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मेरी शादी हुई है या फिर दुनिया में बस मेरा ही हस्बैंड है या फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा भी नहीं है कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने मुझे दे के रखी है। नो, पल्लव इज एज कैजुअल एज अ हस्बैंड कैन बी। मतलब कि वो अपने लिए खाना बना लेता है, वो अपने लिए सब कुछ कर लेता है, उसको कुछ भी नहीं रहता है कि वो कह तुम जाओ चिल करो यार, इससे इतना क्या सोचना, जॉब करना ही है, हम लोग को करना है, इसमें हम ये लाइफ हमने चूज की है तो हमें ऐसे रहना पड़ेगा। तो इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली कौन सी बात है? तुम क्यों इतना फालतू का प्रेशर ले रही हो, खुद पे इतना टेंशन ले रही हो? बट आई डोंट नो समथिंग इज रॉन्ग। मैं जब भी लेबर पे जाती हूँ आई एम ऑलवेज इन द कॉन्स्टेंट टेंशन की क्या हो रहा है, वो खाना खाया कि नहीं खाया, घर पे ये होना था ये नहीं हुआ, घर पे ये होना था ये नहीं हुआ, घर पे ये खत्म हो गया था पता नहीं वो लेके आए कि नहीं। बिकॉज हम लोग की लाइफ ऐसी है ना कि हम लोग, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं सुबह से लेकर शाम तक अकेली रहती हूँ, शाम में 6:30 ओनली हम लोग मिल पाते हैं। एंड सो राइट नाउ मैं पुणे से फ्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से जो फ्लाइट्स रहती है वो सारी मिडनाइट रहती है। मिडनाइट भी नहीं बोलूंगी, ओवरनाइट आई वुड से। वो सब की सब जो कि 11-12 से स्टार्ट होती है रात में। सो अगर इफ आई हैव टू गो फॉर द फ्लाइट बाय 11 और 10 और 12, आई हैव टू स्लीप बिफोर। तो अगर वो शाम में आ रहा है तो हमारे पास टाइम स्पेंड करने के लिए है ही नहीं कि हम लोग बैठ के चिल कर सके, यू नो, टेल अबाउट कि आज क्या हुआ, कुछ भी नहीं, हमारे पास वो टाइम ही नहीं है। एंड ये वाला सिचुएशन इतना ज्यादा होने लगा है। और मतलब ठीक है, ऑब्वियसली ऐसी चीजें जो कि हमें पहले से पता थी, हमारे पेरेंट्स ने हमें वार्न किया था कि यू पीपल आर गोइंग टू यू पीपल आर गोइंग टू एंड अप थिंकिंग लाइक दैट, जो कि एक्चुअल में हो रहा है। मैं उस चीज में ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि दिस जॉब इज नॉट हेल्पिंग मी नाउ। मतलब कि मुझे मेरे मतलब बहुत हद तक ठीक है, आई वॉज बीइंग वेरी अंडरस्टैंडिंग कि यार इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ एवरीथिंग। ये जॉब है, ये जॉब लेने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, मुझे सब कुछ लग रहा था। बट यू नो, अगर कोई चीज तुम्हारे मेंटल पीस पे हिट कर रही है तो फिर दैट थिंग इज नॉट वर्थ इट। क्योंकि अगर तुम्हारा मेंटल पीस होगा तभी तुम कुछ कर पाओगे। तुम आज के डेट में पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुमको मेंटल पीस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना ज्यादा जॉब प्रेशर एंड यू नो काम का प्रेशर एंड अर्निंग मनी, कंपटीशन, रैट रेस, इट्स अ विशियस सर्कल। तुम जितना इसमें घुसोगे तुम उतना ज्यादा यू नो घुसते चले जाओगे, इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये मुझे ऐसा लगता है। It's been 7 years in this company and प्रमोशन का चांस मेरे पास कई बार आया है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू ऑप्ट फॉर इट। जब मैं पहले हैदराबाद में थी, ऑब्वियसली उस टाइम आने वाला था, तो जैसे ही प्रमोशन आने वाला था आई हैड टू गेट द ट्रांसफर यहाँ पुणे के लिए, बिकॉज आई वॉज गेटिंग मैरिड। एंड उस टाइम पुणे में ट्रांसफर होते ही नहीं थे, तो इट वॉज लाइक अगर तुम अप्लाई करोगे तुमको पता नहीं कितने साल के बाद यहाँ ट्रांसफर मिलने वाला है। और मेरी शादी एंड एंगेजमेंट वेयर लाइक लाइंड अप, तो मुझे था कि मैं शादी के बाद दूर नहीं रहना चाहती हूँ। अब मैं जब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आई गॉट टू नो कि गेटिंग अ प्रमोशन इज लाइक अ बिग टास्क, बिकॉज इस बेस में सारे सीनियर्स भरे हुए हैं एंड बिफोर मी देयर आर सो मेनी पीपल जिनको प्रमोशन चाहिए, बिकॉज वो बहुत टाइम से एज अ क्रू फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई देन आई गॉट टू नो कि ठीक है, आई एम एक्चुअली कंफर्टेबल इन माई स्पेस। मुझे ऐसे यू नो सीनियर कैबिन अटेंडेंट फ्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कई बार मेरे बेस मैनेजर्स ने या फिर मुझे यू नो मेरे सीनियर्स ने कई बार कहा है कि अप्लाई फॉर दैट एंड हो जाएगा, तुम्हारा रिकॉर्ड क्लीन है, यू आर सच अ नाइस क्रू, बहुत सारी चीजें मिली है। बट आई डोंट नो, वो अंदर से नहीं आ रहा। मतलब मैं दूसरों को देख के भी अंदर से मुझे प्रमोशन का नहीं आ रहा है। आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग वेरी अनप्रोफेशनल और समथिंग लाइक दैट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एट माई सेफ स्पेस, आई एम नॉट हैविंग अ मेंटल पीस एट दिस मोमेंट एंड I know for some reason I want to leave this job and you know do something of my own. For example YouTube. मुझे अभी जैसे if I'm talking to you all,
तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके, ये सारी चीज़ें शेयर करके, बिकॉज मुझे ऐसा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी चीज़ मेरे साथ हो रही होती है ना, एंड इफ आई टेल दैट वो मेरे सिस्टम से आउट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, चलो टेम्परली आई एम फाइन। बट ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया इसके बारे में, मैंने अपने भाई को बताया है, मैंने पल्लव से बोला है, मतलब एवरीबडी एट माई प्लेस नोज कि भाई इस बंदी के साथ कुछ तो मतलब समथिंग इज ऑफ, ये ऐसी है नहीं जैसे अभी ये हो गई है। एंड आई डोंट नो, मतलब मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं, मेरे पास एक्चुअली स्टेटमेंट्स नहीं है बताने के लिए कि अभी मेरे साथ क्या चल रहा है। इतने टाइम से जब से मैं इस जॉब में हूँ, मेरे लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है यार। पहले पता ही नहीं था कि तुमको अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को नहीं मिलेगा तो व्हाट यू वुड बी मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, वो वाली फीलिंग कभी आई नहीं थी। बट आफ्टर दिस जॉब एक एक फेस्टिवल, वो अब होली ले लो, दिवाली ले लो, ये हिंदू का सबसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं जो कि यू डू नॉट गेट टू सेलिब्रेट एवरी टाइम। कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा आपका। कभी आपकी फ्लाइट है, कभी आपका स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई से आप फ्लाइट के लिए पुल आउट हो गए हो, या फिर कभी कभी आप उसी रात में जा रहे हो, मतलब समथिंग और द अदर इज हैपनिंग। एंड एवरी ईयर तुम हर फेस्टिवल के लिए इतना स्ट्राइव हार्ड कर रहे हो। पहले चलो ठीक है मैं अकेले रहती थी एंड सब चीजें मैनेज हो जाती थी। अब व्हेन आई एम स्टेइंग विद पल्लव, तो वो फेस्टिवल्स में अपने घर नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। और उसको मैं यहाँ रोक के भी रखी हूँ, मतलब रोक के क्या रखी हूँ, वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता है कि कहीं भी घर वर जाए मुझे छोड़ के, उसको नहीं पसंद है। इसी वजह से यहाँ रुका भी है एंड आई एम नॉट देयर एट होम टू सेलिब्रेट एनीथिंग विथ हिम। सो ये सब ना, दीज थिंग्स आर एक्चुअली ब्रेकिंग मी। बहुत अंदर से मुझे बहुत ज्यादा वो सारी चीजें हो रही है। प्लस हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के पास सिर्फ वीकेंड रहता है, वो भी वीकेंड में अगर मैं घर पे हूँ तो, अदरवाइज नहीं। मतलब इतनी सारी मल्टीपल चीजें हो रही है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो ये तो एक पार्ट हो गया कि पल्लव के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रही हैं। मेरे फेस पे कभी भी एक्ने नहीं आता था, मेरे फेस पे मेरे फेस पे दाग ही नहीं थे, कोई ऐसे मार्क्स वैसे कुछ था ही नहीं। बट ऑफ लेटली पता नहीं, मैं फ्लाइट से आ रही हूँ तो आई एम सीइंग अनदर पिंपल पॉपिंग अप। फिर मैं अगली फ्लाइट से आ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ एक और पिंपल यहाँ पे हो गया। एंड देन इट टेक्स एजेस फॉर दैट मार्क्स टू गो। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा असर हो रही है। सेकेंड, मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर हो रही है। मुझे कुछ ना कुछ पेन, हमेशा कांस्टेंट पेन मेरे हाथ पैर कहीं ना कहीं होता ही रहता है। थर्ड, आई एम रियली डन विथ ईटिंग होटल का खाना, मुझसे नहीं हो पा रहा है अभी। आई एम एट दैट। मैं इनफैक्ट जब मैं इस जॉब में आई थी तब हैदराबाद से हम लोग के इतने लेवर्स नहीं रहते थे, हम लोग के डे रिटर्न्स बहुत ज्यादा रहते थे। तो डे रिटर्न्स फ्लाइट आर दोस्त जिसमें तुम आज जा रहे हो और आज ही आ जा रहे हो। तो एट द एंड अगर आप एट द एंड घर पे आके अपने हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हो। मैं वहां पे भी अपने लिए खाना हमेशा बनाती थी। मैं वहां पे तो खाना ऑर्डर ही नहीं करती थी। मतलब मुझे याद है, मैं और काबरी हम लोग 6 महीने में कभी एक बार कुछ ऑर्डर किए, वरना हम लोग का वहां पे बाहर का खाना होता ही नहीं था एक्सेप्ट फॉर द लेवर्स। तो जैसे मुझे पता रहता था कि मैं रात में आ जाऊंगी तो आई यूज्ड टू कुक समथिंग फॉर मी। एटलीस्ट मैं सब्जी हाफ कुक करके आटा गूंथ के रख देती थी, सो दैट इफ आई कम बैक आई ओनली हैव टू रीहीट, या फिर मुझे सिर्फ पराठे बनाने होंगे एंड दैट्स इट, मैं खा लूंगी। बट वो सारी चीजें भी यहाँ पे नहीं है। यू हार्डली गेट डे रिटर्न्स, और डे रिटर्न्स यहाँ पे है भी तो इट्स लाइक यू विल गो एट नाइट, यू विल कम इन द मॉर्निंग। एंड पूरी रात अगर तुम सोए नहीं हो तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी इन द स्टेट कि तुम मॉर्निंग में आके ब्रेकफास्ट बनाओ। वो चीज नहीं हो पाएगा, बिकॉज मॉर्निंग में भी आई कम बाई 5:30 or 6, उस टाइम किसको खाने का मन करेगा। सो मतलब मेरे साथ ना ऐसे बहुत सारी ऐसी कंसेक्यूटिवली ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इफ आई एम थिंकिंग रॉन्ग, या फिर दीज थिंग्स आर एक्चुअली इतनी बड़ी कि मैं इतना ज्यादा ये सारी चीजों को हवा दे रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक। मतलब ये मेरे दिमाग में मैं ऐसा सोच रही हूँ, सो दैट मैं थोड़ा सा आई विल कम ऑन ट्रैक, थोड़ा मेरे बॉडी इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड बहुत सारी चीजें हो रही है। इस जॉब में आने के बाद मेरे पीरियड साइकिल ऊपर नीचे जा चुके हैं, बिल्कुल एकदम क्या बताऊं, कोई टाइम नहीं, कोई डेट नहीं। कभी 30 डेज है, कभी 38 डेज है, कभी 48 डेज है। कितना कंसल्ट किया, कितने डॉक्टर्स से सब कुछ चेक कराया, बट मेरी बॉडी पे अब कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है, और वो विच इज नॉट गुड आई फील। तो
ये सब चीज़ें थी। बस आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही हो रही है, एक्चुअल में ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि मैं इतना ज़्यादा एड्रेस कर रही हूँ। मैंने जब से ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं तब से इसमें कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियो या फिर शॉर्ट्स। तो फ्यू मंथ्स बैक मेरी कंपनी ने मुझे बोला दैट यू हैव टू रिमूव फ्यू ऑफ द वीडियोस, और वो फ्यू रिलेटेड टू ऑल द कैबिन क्रू वाले थे। मतलब कि कैबिन क्रू से रिलेटेड जितने वीडियोस थे, दे हैव आस्क्ड मी टू रिमूव इट, जहाँ पे ये पता चल रहा है कि मैं कौन सी कंपनी से हूँ। तो अराउंड 300 वीडियोस मैंने उस टाइम अपलोड किए थे एंड आई हैड टू कट इट डाउन टू 150। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 वीडियोस मैंने हटा दिए थे। उसके बाद से देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऐसे वीडियोस जहाँ पे मेरी कंपनी आइडेंटिफिकेशन ना हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यूट्यूब को अगर ऐसा प्रॉपर करियर यूज करना चाहती हूँ, तो अगर मेरी प्रेजेंट कंपनी मुझे मेरे फ्यूचर कंपनी से हटाने की कोशिश कर रही है, सो इज इट वर्थ इट? यूट्यूब को एज अ प्रॉपर करियर मैं परस्यू करना चाहती हूँ, एज इन लाइक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। बट मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ माई फ्लाइट्स। मैं कितना ही छुट्टी मारूंगी, मैं कितना रिपोर्ट से करूंगी कि मैं घर पे बैठूं या फिर मैं कोई वीडियो बनाऊं या फिर मैं कुछ और करूं, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अल्टीमेटली यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनल। तुम अगर इस जॉब में हो, तुमको अपना 100% इसमें देना है। व्हेन आई एम ऑन बोर्ड, आई गिव माई 100%। भले मैं वापस फ्लाइट से आने के बाद मैं बिल्कुल मेंटल डिप्रेशन में चले जाऊँ, मैं बिल्कुल एकदम शांत हो जाऊँ, वो सारी चीज़ें मेरे साथ ऑलमोस्ट एवरी फ्लाइट के बाद हो रही हैं। लेकिन जब मैं फ्लाइट पे हूँ, आई एम इन द फ्लाइट, आई एम ऑन माई टोज, एंड ऑब्वियसली ऐसे तुमको करना पड़ेगा क्योंकि दिस जॉब इज गिवन मी सो मच एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कि अगर एट प्रेजेंट अगर मैं किसी और चीज़ को परस्यू करना चाहती हूँ, दैट टू पार्ट टाइम, बट वो सारी चीज़ें जो पार्ट टाइम जो मैं परस्यू कर रही हूँ उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन कंपेरिजन टू जो मैं फुल टाइम कर रही हूँ, तो दैट इज इनजस्टिस टू दिस जॉब एंड द पोजिशन। तो कई बार मेरे माइंड में ऐसा आया कि आई शुड लीव दिस जॉब एंड परस्यू एज अ यूट्यूबर और अ कंटेंट क्रिएटर लाइक फुल टाइम। बट उसके लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स। इट्स नॉट ईजी टू लीव एनी जॉब, क्योंकि यार आई कैनॉट फॉरगेट मैं 1000 टाइम्स ऑल्सो अगर मैं बोलूँगी तो वो कम पड़ेगा। इस जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी राइट ऑन माई पार्ट। बट लेट्स सी, आई डोंट नो क्या। मेरा माइंड इतना ज़्यादा ब्लॉक और इतना बंद सब, मतलब मेरा माइंड इतना ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डो नॉट केयर अबाउट द मनी व्हाट कंपनी इज गिविंग मी, आई वांट टू क्विट। मतलब this is something which is not to be told on camera, but I will be very truthful to all of you. Okay, so as I was saying कि मुझे ये इस जॉब की बहुत ज़्यादा कदर है। एंड प्लस मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, ऑल द कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स आउट देयर, प्लीज़ डू नॉट जज योर डिसीजन, डू नॉट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द थिंग्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। सी, मुझे 7 साल हो गए, ठीक है, मेरी लाइफ में अलग चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अपना डिसीजन अपने माइंड से लो या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लो, बहुत सारी चीज़ों में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तब फिर इस जॉब में आओ, या फिर किसी भी जॉब में आओ फॉर दैट मैटर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाओ या फिर एविएशन, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अल्टीमेटली आप एक जॉब कर रहे हो, आपके ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है जो कि आपको 24/7 जज करेगा कॉन्स्टेंटली, एंड देन आपको काम देगा। यू आर नॉट योर ओन बॉस। मैं आज के डेट में किसी से भी मिलती हूँ और कोई अगर मुझसे जॉब से रिलेटेड बातें करता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि यार तुमको जो जॉब करना है वो जॉब करो, बट एट द सेम टाइम वाइल यू आर डूइंग जॉब, प्लीज डू समथिंग ऑफ योर ओन, सो दैट एट वन पॉइंट व्हेन यू फील योर जॉब इज बिकमिंग टॉक्सिक, यू कैन लीव इट, लाइक आराम से यू कैन लीव इट, बिकॉज यू विल हैव अ प्लान बी। मेरे माइंड में हमेशा से एक प्लान भी चलता रहा था राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन यहाँ मतलब मैं प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं अगर कुछ बैठ के सोचूं भी कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक्ड है। बट आई थिंक मुझे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप करनी पड़ेंगी कि मैं थोड़ा सा
समझ पाऊँ या फिर बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ, या फिर ये हो सकता है कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज अगर मैं ये सारी चीज़ें बैलेंस करती तो शायद ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आती। आज का वीडियो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है, आई नो। एंड इस वीडियो का कोई मोटिव नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था इसका। इट वॉज जस्ट समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। इट वॉज लाइक अ हार्ट टू हार्ट टॉक विथ यू ऑल। एंड अगर आप लोग को लगता है कि मैं कहीं रॉन्ग जा रही हूँ, या फिर अगर आपको लगता है कि एम आई बीइंग टू मच, मैं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एड्रेस कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि दी आप रॉन्ग जा रहे हो या आप सही जा रहे हो या क्या है। जो भी चीज़ें हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज आई नो आज मैंने सिर्फ आप लोग को बोर किया है रो रो के। एंड बट ठीक है, आई थिंक इट वॉज रिक्वायर्ड, इट वॉज मच रिक्वायर्ड। मुझे कई सारे लोग पूछते थे कि हाउ मच यू आर एंजॉइंग योर जॉब, या फिर आपकी जॉब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या काम है, बस आप लोग को घूमना रहता है, कुछ कोई टेंशन नहीं है कुछ। एंड वाई एम आई टेलिंग अबाउट ऑल दोज पीपल। मेरे रिलेटिव्स, उनको खुद ऐसा लगता है कि हम लोग कोई काम नहीं रहता है, या फिर हमारा सिर्फ काम है घूमना। बट हम लोग के पीछे, हम लोग के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ये कई सारे लोगों को नहीं पता होता है। सो मैं आज अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ या फिर बहुत सारी ऐसी अपनी अंदर की चीज़ें आप लोग को बताई हूँ, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई कभी ऑन कैमरा शेयर करेगा, या फिर अगर कोई किया होगा तो आई हैव नो आइडिया। बट आई वॉन्टेड दीज थिंग्स टू बी एड्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट आप लोग अपनी आगे की चीज़ें, अपनी आगे की लाइफ की जो भी डिसीजंस हैं वो बहुत ही फेयरली ले सको। So thank you so much for watching, and I love you all. Bye.